हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। और एक बड़ी खबर भोपाल से। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ BD शर्मा और सुहास भगत, हितानंद शर्मा एक मीटिंग करने वाले हैं। उपचुनाव के लिए जितने दावेदार थे उनसे दिन भर नेताओं ने 1-to-1 बातचीत की है, फीडबैक लिया है, पूछताछ की है, उनसे बातचीत हुई है। और उपचुनाव को लेकर जो दिन भर मीटिंग हुई, इसके बाद अब मुख्यमंत्री के साथ ये तमाम पदाधिकारी बैठकर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। कल से बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का मध्य प्रदेश दौरा है। कल दोपहर में इंदौर पहुंचेंगे मुरलीधर राव। 3 अक्टूबर को जोबट और अलीराजपुर में बैठक लेंगे। 4 अक्टूबर को बुरहानपुर और खंडवा में जाकर मीटिंग लेंगे। 5 अक्टूबर को बड़वाह का दौरा करेंगे। तो भोपाल से अहम खबर। उपचुनाव को लेकर जो दिन भर पदाधिकारियों के साथ दावेदारों ने मुलाकात करके अपनी दावेदारी पेश की, उनसे 1-to-1 चर्चा हुई, फीडबैक लिया। इसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में मीटिंग होनी और साथ ही साथ दावेदारों के नाम पर जो मंथन है वो संभव है। कल से बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। इंदौर पहुंचेंगे कल दोपहर में। 3 अक्टूबर को जोबट अलीराजपुर में जाकर बैठक लेंगे। 4 अक्टूबर को वो बुरहानपुर और खंडवा जाएंगे, वहां जाकर बैठक लेंगे। और कल भोपाल पहुंचने वाले हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। महात्मा गांधी की जयंती से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारियों के साथ मीटिंग करेंगे, मंथन करेंगे। तो उपचुनाव की तारीखें घोषित हो जाने के बाद PCC चीफ कमलनाथ मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, राजधानी पहुंचेंगे। 2 अक्टूबर को वे भोपाल पहुंच रहे हैं। महात्मा गांधी जयंती के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ में कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारियों से मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में दिन भर जो कवायद चली है वो दावेदारों की दावेदारी पर मंथन, चिंतन और उनके फीडबैक को लेकर के। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शीर्ष नेताओं के इस पूरे दौरे और कवायद के बीच में दावेदार नजरें जमाए बैठे हैं कि उनको टिकट कब और किस तरह से मिल सकता है। हमारे साथ में सुधीर दंडौतिया भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, दिन भर बीजेपी में भी आपने बैठकों का हाल दिखाया था, PCC चीफ भी कल पहुंचेंगे, इसके पहले कांग्रेस में भी दावेदार लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। बताएं पूरा अपडेट। देखिए पुनीत, बिल्कुल जैसे चुनाव की तारीखों का नज़दीक आती जा रही है, खासकर अगर बात करें तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही हलचल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज दिन भर बैठकों का दौर बीजेपी में चला, जहां पर खंडवा, रेगांव, इसके अलावा पृथ्वीपुर और जोबट जो विधानसभा है, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के दावेदारों के साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने बैठक की थी और 1-to-1 चर्चा जो है दावेदारों से की गई थी। बीजेपी ये चाहती है कि रायशुमारी के साथ नाम का ऐलान हो, लिहाजा किसी भी तरह की कोई नाराजगी बीजेपी के अंदर ना रहे, इसको लेकर लगातार बीजेपी के नेता मंथन कर रहे हैं। दिन भर बैठक के बाद में अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री निवास में बैठक होगी, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, इसके अलावा संगठन महामंत्री सुहास भगत, हितानंद शर्मा और साथ ही साथ जो दावेदार हैं और जो बड़े नेता हैं चुनावी क्षेत्रों के, उनके साथ में एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बैठक होगी और उसके बाद टिकट के लिए जो दावेदार हैं उनके नाम तय किए जाएंगे। ये माना जा रहा है कि बीजेपी 5 अक्टूबर तक अपने टिकट फाइनल कर देगी और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति के बाद जो संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद में जिन नामों का ऐलान किया जाएगा, नामांकन के दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एकजुटता के साथ नामांकन भरने के लिए प्रत्याशी के साथ नजर आएंगे, जिससे कि बीजेपी ये नजर आए कि कम से कम पूरी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। वहीं पर अगर बात करें तो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, संगठन स्तर पर कल से वो बैठकों का दौर शुरू करने वाले हैं और 4 दिन का मध्य प्रदेश का दौरा कल से चुनाव के क्षेत्र में उनका होने वाला है। अगर कल की बात करें तो कल इंदौर पहुंचेंगे, उसके बाद में 3 तारीख को जोबट और अलीराजपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 4 तारीख की अगर बात करें तो वहां पर
खंडवा लोकसभा क्षेत्र के जो क्षेत्र है बुरहानपुर और खंडवा, वहां पर स्थानीय नेता और कार्यकर्ता और जो बूथ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में चर्चा की जाएगी। तो लगभग बीजेपी के अंदर बैठकें चल रही हैं, कांग्रेस के अंदर कल से बैठकों का दौर शुरू होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है कल भोपाल पहुंचेंगे लंबे अंतराल के बाद में, और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर लगभग 3 सीटों के लिए नाम तय कर लिए गए हैं। खंडवा लोकसभा की बात करें, इसके अलावा अगर बात की जाए पृथ्वीपुर की, साथ ही साथ हम बात करें तो जोबट की, कांग्रेस यहाँ पर लगभग प्रत्याशी तय कर चुकी है। रेगांव को लेकर विचार मंथन जारी है और 2 तारीख यानी कि कल जब कमलनाथ प्रभारी जो है चुनाव के, उनके साथ में चर्चा करेंगे, सह प्रभारियों के साथ में बैठक करेंगे और प्रत्याशियों के साथ में जब चर्चा होगी तो लगभग नाम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उसके बाद में किसी भी समय कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। तो कहना होगा कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती आ रही है, नामांकन की तारीख जैसे आखिरी तारीख नजदीक आती आ रही है, वैसे वैसे चुनाव जो है वो परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर लेकिन जो पहली प्राथमिकता है वो टिकट को लेकर है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी लगातार बैठकों के जरिए सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि आज जब मुख्यमंत्री निवास में बैठक होगी तो मध्य प्रदेश में टिकट के दावेदार तय कर लिए जाएंगे। भले ही केंद्रीय चुनाव समिति कभी भी नाम का ऐलान करे, वही स्थिति लगभग कांग्रेस में नजर आती है कि कल कमलनाथ जब बैठक लेंगे तो प्रदेश के स्तर पर कम से कम नामों को तय करने के साथ केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके पास नामों को भेजा जाएगा। और यह संभावना जताई जा रही है कि शायद कांग्रेस 3 या 4 तारीख को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे और बीजेपी 5 तारीख तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इन चारों जो सीट है उपचुनाव की उसके लिए कर सकती है। पुनीत, शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरे अपडेट के लिए। तो दिन भर चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर हलचल रही है और दोनों तरफ से जो तैयारियों का दौर है वो जारी है और इस वक्त दावेदारों के बीच सही प्रत्याशी का चयन दलों के लिए चैलेंज है, चुनौती है, इसी पर काम हो रहा है।